समर्पित कर दी। जैसे ही बेलपत्री शंकर पर चढ़ी, उसी मिट्टी के शिवलिंग में से, पार्थिव शिवलिंग में से शंकर भगवान प्रकट हो गए, शिव प्रकट हुए। उसी पार्थिव शिवलिंग में से शंकर का प्रागट्य हो गया, शंकर का प्रागट्य। एक बहन ने प्रश्न किया, गुरुजी, भिलाई का प्रश्न है, अग्रसेन भवन का, जहां हम ठहरे थे। गुरुजी, जब शंकर भगवान का शिवलिंग बनाते हैं तो उसका नेत्र, उसकी नाक, उसका अधर, उसका सिर, उसका मुख बनाना चाहिए? शिव महापुराण में यह कुछ भी वर्णन नहीं है। शिव महापुराण में यह वर्णन नहीं है कि आप उनका चेहरा बनाए, मुख बनाए, अधर बनाए, नेत्र बनाए, शिखा बनाए। यह शिव महापुराण में वर्णन नहीं है। शिव महापुराण में तो केवल इतना वर्णन है कि आप अगर गमले की भी मिट्टी का शिवलिंग बना रहे हैं तो वो पार्थिव शिवलिंग है, यहां चेहरा बनाने की जरूरत नहीं। पार्थिव शिवलिंग का मतलब होता है जितनी मिट्टी को जोड़ा गया है, जितनी मिट्टी का संचय किया गया है, उसमें जितने जितने कण हैं, वो सारे कण जब इकट्ठे होते हैं तो मिट्टी में जितने कण होते हैं उतने कण के बराबर हमको शिवलिंग निर्माण का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए पार्थिव की महत्व, पार्थिव की महत्वता क्यों है? तो ये इधर करते हैं कि नहीं करते हमको नहीं मालूम। हरतालिका करते हैं इधर, हरतालिका। तो हरतालिका जब करते हैं तो हरतालिका में बालू, मिट्टी का, बालू का या मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ये माताएं बालू का शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग क्यों बनाती है? उसका कारण, सोमवार का 16 सोमवार करते हैं तो बालू मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, 16 सोमवार कर रहे हैं तो मिट्टी का शिवलिंग है, हरतालिका कर रहे हैं तो मिट्टी का शिवलिंग है, अन्य पूजन कर रहे हैं तो मिट्टी का शिवलिंग का मतलब है छोटा छोटा कण 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 कण, उसको पानी में मिलाकर इकट्ठा करा जाता है, फिर शिवलिंग का निर्माण करा जाता है। मतलब ढेर सारे हजारों शिवलिंग हम एक साथ पूजन नहीं कर सकते, तो पार्थिव बना लेते हैं तो उसमें कण 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 ढेर होते हैं, तो हजारों शिवलिंग का फल हमारे खाते में प्राप्त हो जाता है, हजारों शिवलिंग। और बालू मिट्टी का बनाया भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी का बनाया भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। चढ़ाऊं लोटा जल भर के, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी का बनाया भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। शिव को जल समर्पित। पार्थिव बनाओ, उसमें चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है। पार्थिव बनाओ, उसमें आंख, नाक, मुख बनाने की जरूरत नहीं है। पार्थिव बनाओ, उसमें नंदी भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंदी के रूप में तो आप और हम शंकर के चरणों में 24 घंटे पड़े हुए हैं। पार्थिव बनाओ, जलाधारी बनाओ, शिवलिंग बनाओ, उसका पूजन कर लिया, शिव स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार। बेलपत्र थोड़ी चढ़ा दी, शिव जी पे समर्पित कर दी। एक बेलपत्र में इतना बल होता है कि 64 योगनियां, 33 कोटि देवताओं की धर्म पत्नियां, देवियां, 64 योगनियां, देवियां, सारी सिद्धियां, निधियां, सब बेलपत्र के इस पत्ते के दोनों पत्ते और पत्ते के बीच में जो डंडी होती है, जो बची हुई जगह होती है, सारी निधि, सारी सिद्धि,
और सारी देवियों का स्थान होता है। जब हम एक बेलपत्र को दिल से अपनी कामना कर कर देवाधिदेव महादेव को, आप लोगों के स्मरण में हम फिर कह दें कि ये शिवलिंग जलाधारी, ये जल बहता है, समझ में आ रहा है ना, जल बहता है। ये जल किस ओर जाता है, कौन सी दिशा में जाता है, जम के बोलो, उत्तर की दिशा में। जब हम एक बेलपत्र समर्पित करते हैं दक्षिण में बैठकर, कहां बैठते हैं अपन, दक्षिण में, उत्तर की ओर मुख, दक्षिण में बैठकर जब डंडी का मुख उत्तर की ओर कर कर बेलपत्र अपने मन से कामना कर कर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, तो ऐसी कोई कामना नहीं जो मेरा महादेव पूरी ना करता। एक बेलपत्र। अब लोग कहते हैं गुरुजी क्या बेलपत्र चढ़ाने का भी एक तरीका होता है, क्या भगवान शंकर को चढ़ाने का, जल चढ़ाने का भी एक तरीका होता है? क्यों नहीं होता? जब दवाई खाने का तरीका होता है, डॉक्टर लिखता अपने पर्चे में सवेरे खाना, शाम को खाना, दिन में खाना कि रात को खाना, सवेरे खाली पेट खाना कि भरे पेट खाना, पानी से खाना कि दूध से खाना, बोलो बोलो सही है कि गलत है? पानी से खाना कि दूध से खाना, रात को 9 बजे खाना, खाने के बाद खाना, भूखा पेट खाना। जब डॉक्टर लिख कर दे रहा है कि दवाई ऐसे लोगे तो फायदा करेगी, अब तुम्हारा मन करा, तुमने तो दवाई ली ना, सब एक साथ निपटा गई, और डॉक्टर के पास 5 दिन बाद जाकर बोली असर नहीं कर रही है, डॉक्टर साहब अभी भी